के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है और कुछ दर्शक भी हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आचार्य जी से अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं, आज की शुभ तिथि का सबसे ज्यादा लाभ उठा लेना चाहते हैं। आचार्य जी, दर्शकों से बातचीत करते हैं। बिल्कुल। शामली से नेहा हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। नेहा जी, अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दीजिएगा। हेलो पंडित जी, नमस्ते। जी नमस्कार। सर, मेरा नाम नेहा है। मेरा जन्म 14 जनवरी सर 1990 को हुआ था। जी। स्थान मुरादाबाद और समय 8 से 9 बजे जी। सुबह। सर मुझे अपने कैरियर के बारे में कुछ जानना है। जी देखिए, आपकी जो जन्म पत्रिका है, आपने जो जन्म विवरण दिया है, इसके अनुसार परिस्थितियां आपके कह सकता हूं कि समान रूप से पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी बहुत पॉजिटिव स्थिति नहीं बन रही है और बहुत नुकसान की भी स्थिति नहीं है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि बहुत सामान्य सी स्थिति है। इस जगह से यदि आप कुछ उपाय करें तो इस स्तर से निश्चित ही अपने स्तर को उठाया जा सकता है, उसका लाभ लिया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी कुंडली बताती है, इसके अनुसार आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी की पूजा करने के साथ साथ एक पाठ दुर्गा चालीसा का करें और एक माला यानी 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आज की तिथि बहुत ही विशेष और बहुत ही शुभ है। आज आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप 1 लोटा जल लेकर के पीपल के वृक्ष में अर्पित करें संध्या काल में और वहां एक सरसों के तेल का दीपक लगाइए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज ही के दिन चित्रगुप्त जयंती भी मनाई जाती है। आचार्य जी, चित्रगुप्त जयंती का क्या महत्व है? जी बिल्कुल, देखिए चित्रगुप्त जयंती का हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। आज की तिथि में इसके अलावा जो भी कायस्थ समाज है, वह व्यक्ति अपने आराध्य देव चित्रगुप्त जी की पूजा करता है। वह अपनी लेखनी, अपनी जो भी कॉपी किताब है या जिसमें भी हिसाब किताब लिखते हैं, वह ले जाकर के चित्रगुप्त जी के समक्ष, उनकी मूर्ति के समक्ष रख देते हैं। कायस्थ लोग स्वर्ग में धर्मराज का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त का पूजन सामूहिक रूप से उनकी मूर्तियों अथवा तस्वीरों के माध्यम से करते हैं। इस दिन कारोबारी जो है वह अपने बही खातों का पूजन भी करते हैं। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में इस दिन गोधन नामक पर्व भी मनाया जाता है, जिसे भाई दूज की तरह ही मानते हैं। तो ये कुल मिलाकर के लोक परंपरा है जिसे आप अपने संस्कारों को और मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए करते हैं। तो इस दिन जो लोग चित्रगुप्त जी की पूजा करते हैं वो लोग कुछ समय के लिए मां सरस्वती की भी पूजा करते हैं, क्योंकि लेखन कार्य जो है, पढ़ना लिखना, ये हिसाब किताब रखना चित्रगुप्त जी के साथ साथ बहुत बड़ा इसमें योग भूमिका होती है मां सरस्वती की। तो इसके साथ साथ मां सरस्वती की पूजा भी की जाती है। और इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं। विभोर जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/10/92। जी पंडित जी, मैं ये जानना चाहता था भैया दूज हमें किस समय मनाना चाहिए, मतलब प्रातः काल में सुबह किस टाइम मनाना चाहिए था जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ जो हम नारियल का ये देते हैं जो बहने हमें जी, ये नारियल किस लिए मतलब शुभ माना जाता है, क्या इसका एक अर्थ होता है? मतलब जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, नारियल को हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में श्रीफल कहा जाता है, अर्थात श्री वृद्धि करने वाला। माँ लक्ष्मी का नाम है श्री, तो श्रीफल कहते हैं इसे। माँ लक्ष्मी का प्रिय फल है और ये सौभाग्य में वृद्धि करता है। ये भाई अपनी बहनों को देते हैं, बहनें भाइयों को, जो एक दूसरे के समृद्धि की कामना करें उसको दिया जाता है। ये हमारे संस्कारों में रचा बसा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृत्य है। आपने देखा होगा, गोद भराई करते हैं तो सबसे पहले नारियल डालते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति की समृद्धि हो, विकास हो, आपके लिए हर चीजें शुभ हो। तो ये नारियल देने का जो एक सूचक है, ये वही है। इसको आप स्वयं प्रसाद के तौर पर परिवार के साथ ग्रहण कर सकते हैं। और आपने पूछा कि कौन सा समय किया जाता है, तो भाई दूज के लिए मूलतः जो समय निर्धारित किया जाता है वो हर दिन जो है, हर वर्ष उस दिन का जो भद्रा का काल है उसको बचा करके करना चाहिए। आज दोपहर का समय इस कार्य के लिए बहुत उपयुक्त है। दोपहर के समय में आप भाई दूज मना सकते हैं। और इस वक्त अमित हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण जरूर दें। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई दूज में भाई और बहनों के लिए क्या फायदेमंद हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए भाई और बहनों के लिए उनके आशीर्वाद, उनके शुभ भाव जो है वही फायदेमंद होते हैं। आपने मन से किसी के लिए शुभत्व की कामना की, वही फायदेमंद है। और आज की तिथि में यदि भाई बहन एक साथ किसी भी देव स्थान में जाकर के, विशेषकर विष्णु मंदिर में जाकर के यदि मत्था टेकते हैं तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है।
यदि यमुना जी का जल आपको न प्राप्त हो जाए तो जो भी आपके घर के आसपास, आपके शहर में जो भी तीर्थ स्थान है, जो भी जलाशय है, आपको वहां जाकर के स्नान कर लेना चाहिए, ये फायदेमंद है। बहन का भाइयों के घर जाकर के कुछ अन्न ग्रहण करना, ये फायदेमंद है। बहनों का अपने भाइयों को आशीर्वाद देना, अपना स्नेह देना, ये फायदेमंद है। तो इस तरीके के कृत्य हैं जो आपके संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ करते हैं, हर प्रकार से आपके लिए फायदेमंद होता है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति बहुत ही ज़्यादा संपन्न है। हर दिन के लिए कुछ खास पूजा, कुछ विशेष उपाय, कुछ विधि विधान निर्धारित है। आचार्य जी, लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं किस तरीके से इन शुभ दिनों का फायदा उठा सकते हैं। आचार्य जी ने आपको अब तक बताया कि राशि अनुसार कैसे हमें क्या उपाय करने चाहिए हर दिन विशेष के साथ, ताकि हमें इस दिन का सबसे ज्यादा लाभ मिल सके, हमारे घर में सुख समृद्धि आ सके। आचार्य जी, आज आप किस तरीके के उपाय बताने वाले हैं कि दर्शक ज्यादा से ज्यादा आज के दिन का लाभ उठा सके? जी बिल्कुल, देखिए विगत 5 दिनों में, 4 दिनों में हम लोगों ने आपको हर दिन राशि के अनुसार उपाय बताए हैं। आप किस तरीके से अपने राशि अनुसार उपाय करें, उसके अलावा कुछ और भी लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय बताए जिससे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये जो 5 दिन का पर्व है, पूरे साल का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, इसको आपको यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। और आज मैं आपको राशियों में नहीं बांधने जा रहा हूं, राशि के अनुसार कोई बंधन नहीं होगा, कोई राशि के अनुसार उपाय नहीं होगा। आज जो मैं उपाय बताऊंगा, एक एक उपाय हर व्यक्ति के लिए समान रूप से लाभकारी होगा। देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में या इस पर्व की यदि बात करें तो एक भाई या एक बहन की यही भावना होती है कि उसकी बहन ससुराल में सदा संपन्न रहे, और बहन की भी यही कामना होती है कि भाई और पिता का घर जो है वो हमेशा अन्न और धन से भरा रहे। भाई बहन दोनों एक दूसरे के सुख दुख, आपत्ति विपत्ति में एक दूसरे का साथ निभा सकें। और ऐसे में यदि बहन अपने ससुराल में कोई समस्या में परेशान हो जाती है, समस्याग्रस्त हो जाती है, और भाई भी सहायता करने में सक्षम ना हो, तो आप भावनात्मक स्तर पर कितना भी जुड़ाव रखते हो, लेकिन मन हमेशा उदास और निराश होता है। आप जानते हैं कि बहन कष्ट में है, या बहन जानती है कि भाई कष्ट में है, लेकिन इतना सामर्थ्य भगवान ने नहीं दिया, माँ लक्ष्मी ने नहीं दिया कि हम उनको किसी भी तरीके से आगे बढ़कर के सहायता कर पाए। तो भावनात्मक स्तर पर चाह करके भी आप एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते। मन में भावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन सामर्थ्य नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही उपाय बता रहा हूं, ऐसे चमत्कारी उपाय बता रहा हूं, जिसे अपना करके कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भाई अपनी बहन के लिए करे या बहन अपने भाइयों के लिए, अपने पिता पक्ष के लिए करे, आप एक दूसरे की समस्याओं के निवारण के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। अपनी समस्या के निवारण के लिए, अपने स्वयं के उत्थान के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। और इस प्रयोग को करने के बाद जीवन को आप सफल कर सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं, अपनी तमाम समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय किसी भी व्यक्ति के रूप से समान रूप से प्रभावशाली है। कोई भी करे, आप स्वयं अपने लिए करें, आप किसी अपने हितैषी के लिए करें, भाई के लिए करें, बहन के लिए करें, सबको बराबर और समान लाभ मिलेगा। तो आइए अब उपायों का क्रम शुरू करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बहुत परिश्रम करने के पश्चात भी कारोबार में बहुत ज्यादा लाभ न मिल रहा हो, कारोबार ठप हो गया हो, व्यापार आगे ना बढ़ रहा हो, नौकरी में कोई बहुत ज्यादा वृद्धि ना हो, धन आता तो जरूर हो लेकिन खर्च हो जाता हो, तो ऐसे में जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं या जो टोटका मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, इसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन लीजिए, ये सब इत्मीनान से लिख लीजिए और आवश्यकता पड़ने पर इसको करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको करना यह है कि आज के दिन इस उपाय को आप अवश्य कर सकते हैं। आज एक हरे रंग के कपड़े की छोटी सी थैली तैयार कर लें। श्री गणेश जी की मूर्ति अथवा चित्र के समक्ष बैठ करके संकट नाशन गणेश स्तोत्र का 11 पाठ कर लें। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से उपलब्ध है ये पाठ। और उसके पश्चात उस थैली में 7 मूंग के दाने, यानी मूंग की दाल के 7 दाने, 10 ग्राम साबुत धनिया, 1 पंचमुखी रुद्राक्ष, 1 चांदी का सिक्का या फिर 2 सुपारी, आप खड़ी सुपारी डाल सकते हैं या चांदी का 1 सिक्का डाल सकते हैं, 2 हल्दी की गांठ रख करके दाहिने मुख के गणेश जी को शुद्ध देसी घी का आप मोदक स्वयं घर में बना लें या बाजार से ले आएं, वह मोदक उनको आप अर्पित करें, उनको भोग लगाएं। फिर ये थैली उठा करके अपने तिजोरी में रख दीजिए या कैश बॉक्स में रख दीजिए। गरीबों को, ब्राह्मणों को समय समय पर आप अन्न और वस्त्र का दान करते रहें, दान दक्षिणा देते रहें।
आप स्वयं ये महसूस करने लगेंगे कि कुछ समय में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा है और शीघ्र ही आप जितने भी कष्ट की स्थिति का सामना कर रहे हो उस स्थिति से आप बाहर निकल जाएंगे। और ठीक अगले साल इसी पर्व पर आप इसी प्रयोग को दोबारा करें। ये जो थैली आपने बनाई थी इसको किसी जलाशय में प्रवाहित कर दें और नई थैली आप ला करके अपने यहाँ रख सकते हैं। ध्यान रखिए, इस थैली में आपने जो चांदी का सिक्का डाला था उसको प्रवाहित नहीं करना है, वो सिक्का आपको रख लेना है, वो धन लक्ष्मी है, उसको रख लीजिए। बाकी सारी चीज़ें आप जो कुछ भी आपने डाला था उसमें हल्दी थी, सुपारी थी, वो आप विसर्जित कर दीजिए। आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, कितनी भी बड़ी से बड़ी बाधा होगी वो दूर हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के प्रत्येक शुभ कार्य में, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि सर हमारा तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, हमारे घर में कोई मांगलिक उत्सव हुए बहुत समय हो गया, जब भी हम कुछ शुभ करने का सोचते हैं तो उसमें बाधा आ जाती है, हमारे घर में कोई अनहोनी घटना घट जाती है। यदि आपके घर में भी ऐसा होता है कि शुभ कार्य में बार बार बाधा आती हो या शुभ काम जब आप कुछ निर्णय करते हैं तो उसमें विलंब हो जाता हो, अकारण उसमें कोई विलंब हो जाता हो, तो आज से ही आरंभ करके हर रविवार को भैरव जी के मंदिर में आप सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करें। जिस तरीके से हनुमान जी को करते हैं, ये चोला भैरव जी को भी अर्पित होता है और यही चोला जो है गणेश जी को भी अर्पित होता है। और ये चोला अर्पित करने के बाद वहां बैठ करके बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करें। ये एक पाठ आपको करना है। ये एक पाठ करके गाय को, कौओं को और काले कुत्ते को उनकी रुचि के अनुसार आप कुछ पदार्थ दे सकते हैं। कुछ अपने घर से भोजन लेकर के या बाजार से पेड़े मिष्ठान खरीद के आप एक एक टुकड़ा आप गाय को खिला दीजिए, एक टुकड़ा आप कुत्ते को खिला दीजिए और एक मिठाई जो है वह आप कहीं खुले स्थान पे कौओं के लिए रख दीजिए। ऐसा पूरे साल में यदि आप 4 या 5 बार करते हैं, समझ लीजिए कि 2 महीने या 3 महीने में एक बार करते हैं, तो आपके शुभ कार्य में जो बार बार बाधाएं आती हैं, जो रुकावट आती है, वह जितनी भी बाधा है वो तत्काल दूर हो जाएगी और आपके सभी शुभ कार्य अच्छे समय पर संपादित होने लगेंगे। आपको अपने जीवन का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और जब आपके शुभ कार्य संपादित होंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये शुभ कार्य आपके व्यापार से भी संबंधित हैं। हो सकता है आप अपने बिजनेस में कोई नई डील करना चाहते हो, व्यापार का विस्तार करना चाहते हो, नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हो और उसमें आपको सफलता ना मिल रही हो, तो ये शुभ कार्य के लिए भी ये प्रयोग जो है उतना ही लाभकारी है जितना आपके घर के मांगलिक उत्सवों के लिए है। तो आपके अपने स्वयं के उत्थान के लिए, नौकरी में आगे बढ़ने के लिए, व्यापार में आगे बढ़ने के लिए भी इस प्रयोग को करें। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साल में 4 या 5 बार आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन जल्द हाजिर होंगे और आचार्य जी हमें बताएंगे कि आज के दिन में क्या कुछ खास उपाय हमें करने चाहिए ताकि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए, किस तरीके से हम अपने वर्ष पर्यंत शुभता बढ़ा सकते हैं, अपने घर में और भी ज्यादा संपन्नता ला सकते हैं, परिवार में शांति बनाए रख सकते हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, बहुत आसान, बहुत महत्वपूर्ण और चमत्कारी उपाय आगे आचार्य जी से हम जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ।